हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल व्हीलोग्राम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं होंडा सिटी का लॉन्ग टर्म रिव्यू। सो दिस इज़ गोना बी अ 3 ईयर लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ दिस कार। जो भी लोग होंडा सिटी कंसिडर कर रहे हैं, वेदर इट्स 4th जनरेशन और 5th जनरेशन, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। बिकॉज एज अ ओनर आई विल बी एबल टू शेयर लॉट ऑफ माई इनपुट्स एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस कार, और उनकी हेल्प से आप कंसिडर कर सकते हैं इफ़ होंडा सिटी इज़ द राइट कार फॉर यू और नॉट. So let's start with the exterior walk around of this car first. So it comes with a 1.5 liter IV Tech engine. So this is a petrol variant that you're seeing here. It produces max power of around 118 bhp and torque of 145 Newton meter. ये इसका एक रेयर लुक. अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें तो अराउंड 4.4 मीटर इसकी लेंथ है, विड्थ अराउंड 1.7 मीटर. ये ऑफर करता है व्हील बेस ऑफ 2600 mm, जो कि बहुत स्पेशियस बनाता है. इसका ग्राउंड क्लियरेंस इज अराउंड 165 mm, जिसके बारे में हम ग्रेजुअली बात करेंगे. सो दिस इज़ द हेडलाइट यूनिट ऑफ दिस कार. ये टॉप एंड वेरिएंट है, सो इट कम्स विद अ कंप्लीट LED यूनिट. इसमें आपको ये साइड में DRL मिलेगा. यहाँ पे 3 LED हैं, जो फ्रंट में 2 लो बीम के लिए, एक हाई बीम के लिए. टर्न इंडिकेटर इसमें अगेन एक नॉर्मल हैलोजन बल्ब भी मिलता है. नीचे में आते हैं तो हमें इसका ये फॉग लैम्प यूनिट दिख जाएगा, विच इज़ अगेन अ LED यूनिट. ये इसका फ्रंट एंड काफ़ी शार्प विद ऑल दीज क्रीजेज, राइट. इट लुक्स रियली स्टनिंग. आते हैं हम अब इसके साइड्स पे. लेट्स हैव अ लुक एट द टायर. सो दिस इज टॉप एंड वेरिएंट, सो इट कम्स विद R16 टायर. इट्स अ 185/65 R16. इसके लोअर वेरिएंट में R15 का आपको टायर मिलेगा. इट कम्स विद डिस्क ब्रेक इन द फ्रंट एंड ड्रम्स ब्रेक इन द रेयर. ऑटो फोल्डिंग विंग मिरर्स के साथ आता है ये. इफ यू लुक एट दीज क्रीजेस एट द साइड्स, राइट, दे गिव यू द कार अ वेरी स्पोर्टी लुक. थोड़ा सा स्लोपिंग इसका रूफ रेल आपको दिखेगा. ये इसके टेल लाइट्स. ये आपको अगेन एक LED यूनिट मिलेगा इन द टॉप एंड वेरिएंट. इंडिकेटर और रिवर्स लाइट आर अगेन नॉर्मल हैलोजन बल्ब. ये इसका इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विच कम्स इंटीग्रेटेड विद ब्रेक लाइट. ये इसका एक रेयर लुक. लुक्स क्वाइट स्टनिंग फ्रॉम द रेयर एज वेल. It comes with a 40-liter fuel tank. Claimed ARI mileage is around 18, which we'll also again talk about कि हमें practical usage में कितना mileage इसका मिलता है. क्रोम डोर हैंडल्स के साथ आती है. पैसिव एंट्री का ऑप्शन आपको दोनों साइड के फ्रंट डोर्स में मिलता है. लुक्स वाइज इफ यू सी, इट लुक्स रियली स्टनिंग एंड आई रियली लाइक द लुक ऑफ द कार. लेट्स गो इनसाइड ऑफ द कार, बट उससे पहले हम देखते हैं इसकी की. सो इसके साथ ये इसका की फॉब मिलता है, जिसमें लॉक, अनलॉक और बूट ओपनिंग का बटन दिया हुआ है. समवेयर अराउंड 510 लीटर्स इसका बूट स्पेस है. उसके साथ साथ में यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लिप है, बट इट्स नॉट वेरी बिग ऑफ अ प्रॉब्लम. प्लस इसका जो डिज़ाइन भी है वो ऐसा है कि आप काफ़ी बड़े बड़े लगेज भी इसमें आराम से लेके जा सकते हैं. होंडा के टॉप एंड वेरिएंट्स में ये जो एक अच्छी चीज़ करते हैं वो ये है कि यहाँ पे प्रॉपर ये कारपेटिंग इन्होंने दिया है. सो सारी वायरिंग इन्होंने अच्छे से हाइड की होती है. अब इसमें पैसिव एंट्री आती है एंड होंडा कम्स अप विद द मोस्ट यूनिक पैसिव एंट्री फंक्शन. इसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ता है, यू टेक योर हैंड, इफ़ यू हैव योर की इन योर पॉकेट, आपको सिंपली यहाँ पे डालना है. हाथ आप जैसे डालेंगे आपकी गाड़ी अनलॉक हो गई है. उसी के साथ साथ आपने देखा हमारे आउटसाइड रेयर व्यू मिरर्स भी खुल गए, और इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आती हैं. सो रात में क्या होता है, सारी लाइट्स भी इसकी ऑन हो जाती हैं जैसे ही आपकी गाड़ी अनलॉक होगी. सो ये बाहर से हम एक क्विक लुक ऑफ द इंटीरियर. दिस इज़ हाउ द डोर पैनल लुक्स लाइक. दिस इज़ वेरी फाइन क्वालिटी हेयर. यहाँ पे लेदर आपको मिलता है. दिस इज़ अगेन लेदर फिनिश हेयर. यहाँ पे ये प्लास्टिक है. दिस इज़ हार्ड बट वेल फिनिश्ड. दिस इज़ अ क्रोम डोर हैंडल हेयर. यहाँ पे इसके स्टोरेज स्पेस है. आराम से आप 1 लीटर की बॉटल यहाँ रख सकते हैं. यहाँ थोड़ा और मैगज़ीन रखने के लिए स्पेस है. यहाँ पे आपको विंडो के कंट्रोल्स मिलेंगे, लॉक अनलॉक एंड विंडो लॉक करने के लिए.
यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस है और बेसिकली हैंडल। यहाँ आपको एक मिलता है ट्विटर और यहाँ पे एक स्पीकर मिलता है। सारे इस टॉपिक ZX वेरिएंट में आपको यही सेटअप मिलेगा, एक ट्विटर और एक स्पीकर इन एवरी डोर। यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सटीरियर रेयर व्यूइंग मिरर को सेट करने के लिए मैकेनिज़्म। यहाँ पे ये सेंसर इट्स ऑटोमेटिक कार, सो यहाँ पे एक बटन दिया है इकॉन विच इज़ फॉर इकोनॉमी मोड। ऐसे कुछ इसके यहाँ पे वेंट्स हैं। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट पैनल। I personally really like this 3-dial setup of this car. This is how the steering of this car looks like. It looks very sporty. यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको कॉल कंट्रोल्स मिलेंगे, यहाँ पे आपका क्रूज़ कंट्रोल मैकेनिज़्म है। पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स आते हैं। ऐसा कुछ इसका सेंट्रल कंसोल लगता है। ये काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर है। यहाँ पे आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश में आपको स्क्रीन्स मिलेंगी। उसके जस्ट लेफ़्ट में आपको सिल्वर में सॉफ्ट टच प्लास्टिक विद दीज वेंट्स, एंड लेफ़्ट साइड में आपको ये अगेन लेदर में फिनिश्ड डैश आपको इसका मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इसका स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा। उसके राइट ऊपर ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है। फ्रैंकली आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ दिस। इसका टच रिस्पॉन्स इज़ ओकेश। इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कुछ नहीं आता है। आई नॉर्मली यूज़ इट विद ब्लूटूथ ओनली। इसमें इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम आपको मिल जाएगा। इसके राइट अंडरनीथ आपको एक और स्क्रीन मिलेगी जिसके हेल्प से आप इसका AC और क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज़ द गियर लीवर। इट्स वेरी गुड टू होल्ड। लेदर रैप्ड है ये और काफ़ी प्रीमियम लगता है। सामने आपको इसका HDMI पोर्ट, पावर आउटलेट और 2 USB सॉकेट मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ी और 2 कप होल्डर्स को स्टोर करने के लिए स्पेस मिल जाएगी। आई कैन स्टोर हाफ लीटर बॉटल है, या मैं फ़ोन भी यहाँ पे कभी कभी रख लेता हूँ। ये इसका सेंट्रल आर्म रेस्ट जिसमें अच्छी खासी स्पेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्लास भी पड़ा हुआ है। काफ़ी अच्छे से सामान आ जाता है इसमें। दिस इज़ लेदर रैप्ड। तो ये था इसका फ्रंट से इंटीरियर। ऐसा इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल लगता है। ये इसकी एक MID स्क्रीन है विच गिव्स यू सम इंफॉर्मेशन लाइक ट्रिप, एवरेज, रेंज एंड सिमिलर। ये इसका इनसाइड रेयर व्यू मिरर है। ये एकदम फ्रेमलेस है और ये ऑटोमेटिक डे एंड नाइट ऑप्शन के साथ आता है। LED इनसाइड लाइट्स मिलती है इसमें। सारी की सारी लाइट्स जो है LED है। सो दिस इज़ हाउ इट फंक्शंस। ये इसके सनरूफ के कंट्रोल हैं। आप सनरूफ को टिल्ट कर सकते हैं या पूरा खोल सकते हैं। मैं एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ ये कितनी खुलती है। 1 टच है ये, तो आप इतना इस सनरूफ को खोल सकते हैं। 1 टच क्लोज है इसको। आप इसको टिल्ट भी कर सकते हैं ऐसे ऊपर को क्लिक करके। अगर आप इसे ऐसे क्लिक कर देंगे इतना सा ये इसका पैनल खुल जाता है। स्पेशली गर्मी के दिनों में जब आपकी गाड़ी खड़ी होती है, सो आप एक बार सनरूफ को खोल दें तो सारी गर्म हवा आप आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसका ये सनशेड जो एक वैनिटी मिरर के साथ आता है लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पे ये वाले में कुछ नहीं आता है। इसका एक डिसएडवांटेज मेरे को लगता है कि अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा गैप रह जाता है। चलिए हम पीछे चलते हैं इस गाड़ी के लिए। सो दिस इज़ हाउ द रेयर लुक्स लाइक। अगेन वेरी नाइसली फिनिश्ड। यहाँ पे ये सारा लेदर आता है। अगेन सॉफ्ट प्लास्टिक इन द सिल्वर फिनिश, ग्रे फिनिश basically. This is a plastic again, very good quality. Twitter and the speaker here. Chrome door handle once again. यहाँ पे इसके ये rear seat एडजस्टेबल हेड रेस्ट के साथ ये आती है। ये इसका सेंटर आर्म रेस्ट ट्विन कप होल्डर्स के साथ। दिस इज़ वेयर दिस कार रियली एक्सेल्स। इसका जो कंफर्ट ये प्रोवाइड करती है दैट्स रियली अमेजिंग। बहुत ही इसमें आपको लेग रूम अच्छा मिलता है। C सेगमेंट सेडान में अगर आप एक शॉफर ड्रिवन कार आप देख रहे हैं
So I can clearly say that there's nothing better than a Honda City in specifically C segment. ये इसका इंटीरियर लुक फ्रंट का, बहुत ही कंफर्टेबल बैक सीट इसकी मिलती है यहाँ पे। यहाँ से सनरूफ इसको काफ़ी एयरी लुक दे देती है। और इसके ये जो बेज एंड ब्लैक इंटीरियर है, स्पेसिफिकली लॉट ऑफ बेज जो कलर है, इसको ऑलरेडी बहुत ही एयरी लुक देता है। यहाँ पे आपको ये 2 AC वेंट्स मिलेंगे, जो कि प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊँ, आपका फ़ैन स्पीड अगर 3 है या उससे ज़्यादा है, बेसिकली देयर आर 6 स्टेप्स, तो अगर 1 और 2 है तो ये उतना एफिशिएंटली उस टाइम वर्क नहीं करते हैं। बट अगर आपकी स्पीड फ़ैन की 3 या उससे ऊपर है, देन ये थोड़े अच्छे से काम करने लगते हैं। नीचे आपको यहाँ पे 2 पावर आउटलेट मिलते हैं, which is again a nice touch. So this was about interior of the car. Let's talk about some of positives and negatives of this car first. Let me start with the engine performance and transmission first. So Honda City comes with 1.5 liter VTEC engine. This specific engine is known for its reliability. अगर मैं इसकी पावर डिलीवरी की बात करूँ, so it's quite powerful engine and serves you really well whenever you need power. At the same time, अगर मैं इसके ट्रांसमिशन की बात करूँ, it comes with continuous variable transmission, which is commonly known as CVT. So this transmission is also very well mated to this engine. It's very smooth और इसके gear shifts are very smooth, कभी भी आपको jerky ride ये नहीं देता है। सो अगर आप इसको सिटी में या हाईवे पे ड्राइव करें इस गाड़ी को, इट विल बी वेरी कन्वीनियंट। बहुत इजीली ये गाड़ी मूव करती है, कभी भी आपको इसमें कोई इशू इन टेरेंस पे नहीं होगा। बट अलॉन्ग साइड लेट मी टॉक अबाउट वन ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट जो कि मैंने इस गाड़ी के बारे में ऑब्जर्व किया है। सो क्या होता है, लेट्स से यू आर ड्राइविंग नॉर्मली इन ड्राइव मोड, स्पेसिफिकली लेट्स से हिली एरियाज़ पे। सो एज सुन एज यू नो लेट्स से यू वांट टू ओवरटेक, सो वेन एवर यू प्रेस योर एक्सेलरेटर लिटिल मच, राइट, तो उस टाइम पे क्या होता है, इसका इंजन साउंड सडनली इंक्रीजेस, बट जो वो पावर डिलीवरी है वो इट टेक्स अ लैग ऑफ लेट्स से 1-2 सेकेंड्स बिफोर इट स्टार्ट्स डिलीवरिंग रियली वेल। तो ये जो साउंड है दैट हैज़ अ स्पोर्टी कैरेक्टर टू इट, बट एट द सेम टाइम वो जो लैग है वो मेरे को थोड़ा नेगेटिव लगता है। एट द सेम टाइम आप इस लैग को ईजीली आप रिमूव कर सकते हैं बाई driving your car in sports mode. Whenever you drive in sports mode, your engine becomes very responsive. डायरेक्टली RPM आपके स्विच कर जाते हैं एट द बेस टवर्ड्स 2500 RPM, और इस टाइम पे गाड़ी इतनी रिस्पॉन्सिव होती है कि ये लैग जो है ये एकदम से हट जाता है। बट नॉर्मली अगर आप ड्राइव मोड की बात करें तो आपको ये लैग ज़रूर महसूस होगा। Now let me talk about another observation of this car which is related to performance of its light. इसके लिए मैं एक आपको क्लिप दिखाना चाहूँगा जो कि नाइट टाइम में मैंने रिकॉर्ड किया, और साथ में मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि ये इशू क्या है। तो आप ये वीडियो देखिए। अभी इसकी लाइट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही टर्न आएगा या थोड़ा स्लोप ज़्यादा होता है, सो सिंस आगे से ये गाड़ी इतनी शार्प डिज़ाइंड है कि इसका जो डिप है लाइट्स का दैट्स वेरी मच, जिसकी वजह से क्या है, आपका जो इसका डिस्टेंस है गाड़ी की विजिबिलिटी का वो काफ़ी कम हो जाता है। प्लस उसके अलावा एक और फिनोमिनन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे एक टर्न आ रहा है और थोड़ा स्लोप भी है। जैसे हम इस टर्न पे जाएंगे सो लेफ्ट साइड को ये इंक्लाइंड है, और उसी के साथ लेफ्ट साइड में इसका डार्क स्पॉट एक बनता है लाइट्स की वजह से। जो ये डिप होता है उसकी वजह से ये जो डार्क स्पॉट बन रहा है, तो ये कभी कभी आपको ड्राइविंग में थोड़ा इशू देता है। Now let me talk about third observation of this car, which is related to its average. So ARI claim mileage इसका है around 18 kmpl, but अगर मैं practical scenario में बात करूँ so highway पे हमें easily दे देती है 15 to 16 kmpl, which I feel is really good. अगर मैं city drive की बात करूँ so again it should be giving somewhere around 13-14 kmpl easily. स्पेसिफिकली अगर मैं ये गाड़ी की बात करूँ तो हम इस गाड़ी को ज़्यादा यूज़ करते हैं इन हिली टेरेन, और हमारा रन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे इसका माइलेज इज़ लिटिल कंसर्निंग। इट गिव्स अस एज लो एज 8 और 9 kmpl इन सच टेरेन। सो अगर आप ऐसे टेरेन में ये गाड़ी ले रहे हैं विद CVT या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, देन दिस इज़ अ पॉइंट विच यू शुड बी नोइंग इन एडवांस कि ऐसे टेरेन में आपको इससे ज़्यादा एवरेज इसमें नहीं मिलेगा।
let me talk about another point related to this car, which is its ground clearance. So this car comes with 165 mm of unladen ground clearance. So अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊँ, ये गाड़ी काफ़ी जगह लग जाती है नीचे से अगर थोड़ा इरेगुलर सरफेस पे आप जा रहे हैं थोड़ा स्पीड में. सो ये पॉइंट आपको कंसिडर करना पड़ेगा आपके टेरेन के अकॉर्डिंग. सो अगर आपके आसपास रोड्स काफ़ी अच्छी हैं देन डेफिनेटली दिस इज़ नॉट मच ऑफ अ कंसर्न फॉर यू. बट अगर थोड़ा रफ पैच है आपके आसपास या स्पीड बम्प्स थोड़े इरेगुलर है, डेफिनेटली यू वुड हैव टू काइंड ऑफ मैनेज एंड slow down the car before passing through such patches. One last point I would like to mention about Honda City is related to its tires. So अगर मैं इसके टायर की बात करूँ, मेरे को लगता है इस गाड़ी के साइज़ के अकॉर्डिंग दे आर लिटिल लीनर. वो थोड़े और ब्रॉड हो सकते थे. अगर वो थोड़े और ब्रॉड हो, इस गाड़ी को थोड़ा बेटर स्टेबिलिटी मिलेगा. इवन दो इट ऑफर्स यू वेरी गुड राइड क्वालिटी एंड इट्स वेरी स्टेबल ऑन हाईवेज एज वेल, बट एट द सेम टाइम आई फील अगर थोड़ा सा वो और वाइड हो, थोड़ी बेटर स्टेबिलिटी इस गाड़ी को मिल सकती है. सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स दैट आई वांट टू मेंशन फॉर होंडा सिटी. आई एम स्टिल कोटिंग. अगर आप 5th जनरेशन भी ले रहे हैं या 4th जनरेशन के बेस वेरिएंट जो कि मैनुअल में अभी भी अवेलेबल हैं, अगर आप कोई भी ले रहे हैं, सो आई होप दीज पॉइंट्स वुड स्टिल बी रेलिवेंट फॉर यू एंड you can easily gauge from some of my experience if Honda City is right car for you or not. So in the end I would like to conclude that thank you for watching the video. अगर आपके कोई भी questions are related to Honda City, whether it's 4th generation, 5th generation, so you can definitely comment in the comment section. We'll try to answer all such questions. And thank you for watching this video and subscribe to our channel Velogram. Thank you for your support.